अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6B का क्वेश्चन नंबर 2। तो मेरे पास ये बुक 1 है जिसको हम D1 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। तो इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 6 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल और मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा। आप इन्हीं सोशल अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। मैंने क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट को नीचे नोट डाउन कर लिया है, वहीं से हम इसको रीड करेंगे, समझेंगे और सॉल्व करेंगे। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट लिखी हुई नजर आ रही है। मैं इसको रीड करने जा रहा हूं। यहां पे लिखा हुआ है इफ a इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स जी ओवर 5, यानी आपको स्टार्ट में ही एक इक्वेशन बताई गई है जिसमें a को सब्जेक्ट बनाया हुआ है। सब्जेक्ट बनाने का मतलब होता है किसी एक लेटर या किसी एक वेरिएबल को सेपरेट किया हो और बाकी तमाम चीज़ों को इक्वलिटी साइन के दूसरी तरफ सेपरेट किया हो। आप इस इक्वेशन को ये भी कह सकते हैं कि ये इक्वेशन बेसिकली a को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, क्योंकि इसमें a एक तरफ सेपरेट है, बाकी तमाम चीज़ें सेपरेट है। तो आप इसे कह सकते हैं कि a को कैलकुलेट करने का ये एक फॉर्मूला आपको बताया गया है कि अगर आप इस a की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आपको वाई स्क्वायर माइनस एक्स जी को डिवाइडेड बाय 5 करना पड़ेगा। यानी y, x और z की जगह पे आप वैल्यूज पुट करेंगे, ऊपर न्यूमरेटर को सॉल्व करके 5 पे डिवाइड कर देंगे तो आपको a की वैल्यू मिलेगी, क्योंकि इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे a सेपरेट है। तो ये स्टार्ट में जो आपको इक्वेशन दी गई है a इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स जी ओवर 5, ये इसीलिए दी गई है ताकि आप a की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखाएं। तो ये स्टेटमेंट आपको स्टार्ट में बता रही है कि a जो है वो इक्वल है वाई स्क्वायर माइनस एक्स जी डिवाइडेड बाय 5 के। आगे पढ़ते हैं। तो आगे लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो देखिए आपको क्वेश्चन में बताया गया कि आपने इसी a की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी है। वैसे आपने जब भी किसी इक्वेशन में से किसी खास लेटर या वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है तो हमें उसको सेपरेट करना पड़ता है, लेकिन इस इक्वेशन में a पहले से सेपरेट है, यानी आपको ये परेशानी नहीं आएगी। आपको जिस वैल्यूज पुट करना पड़ेगी तो ऑटोमेटिकली आपको a का आंसर मिल जाएगा। तो आपने a की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी है व्हेन x इज इक्वल टू 2। तो जब x की वैल्यू कितनी हो 2, यानी आपने x की वैल्यू 2 रखनी है, y इज इक्वल टू -1, y की जगह पे आपने -1 पुट करना है, एंड z इज इक्वल टू -3 और z की वैल्यू आपने -3 पुट करनी है। यानी आपने a की वैल्यू निकालनी है जब x 2 हो, y की वैल्यू -1 हो और z की वैल्यू -3 हो। तो बहुत सिंपल है, हमें ऊपर इक्वेशन दी हुई है, इसी इक्वेशन की मदद से हम आसानी से a की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम पहले इस इक्वेशन को दोबारा से लिख लेते हैं। ये लिखा हुआ है a इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स जी डिवाइडेड बाय 5, ये मैंने लिख लिया। अब बहुत सिंपल है, a पहले से सेपरेट है, इसी की वैल्यू निकालनी है तो सेपरेट करने की तो जरूरत नहीं है, जस्ट a को तो वैसे ही नोट डाउन कर लें, y की जगह पे y की वैल्यू पुट करें। तो y के ऊपर वैल्यू है -1, तो इस y की जगह पे आप -1 पुट करेंगे, क्योंकि इस y के ऊपर पार भी है। तो उसका तरीका ये होगा कि आप यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स लगाएंगे और उसके ऊपर ये पार्ट 2 एज इट इज नोट डाउन कर लेंगे। जब भी किसी वेरिएबल के ऊपर होल पार हो और आपने उस वेरिएबल की वैल्यू पुट करनी हो तो आप नीचे वैल्यू पुट कर देंगे राउंड ब्रैकेट्स के अंदर और ऊपर पार को वैसे का वैसे ही लिख देंगे जैसे मैंने लिख दिया है। आगे माइनस का साइन, x और z ये दोनों चीजें देखिए मल्टीप्लाई हो रही हैं और x आपके पास 2 है तो x को तो आप वैसे लिख लें, तो 2 तो वैसे का वैसे ही आ गया। और आगे z है और z की वैल्यू आपके पास है -3, तो देखिए x और z मल्टीप्लाई हो रहे थे तो 2 और -3 को भी यानी z की वैल्यू को भी मल्टीप्लाई होना पड़ेगा। तो x की वैल्यू तो आप 2 पुट कर चुके हैं, क्योंकि z की वैल्यू नेगेटिव है तो आप यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स के अंदर z की वैल्यू को लिख दें जो कि है -3 और राउंड ब्रैकेट को क्लोज कर लें। तो यहाँ पे आपने राउंड ब्रैकेट का यूज करना है क्योंकि इस नंबर के पीछे नेगेटिव साइन भी मौजूद है और ये पूरा का पूरा नंबर -3 बाहर 2 से मल्टीप्लाई भी हो रहा है। तो ऐसे केसेस में हम इस -3 के ऊपर या यहाँ पे जो भी चीज होती है उसके ऊपर राउंड ब्रैकेट्स का यूज करते हैं। तो मैंने यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स का यूज कर लिया और डिवाइडेड का साइन यानी लाइन ये और नीचे 5 वैसे का वैसे ही आ गया। अब आपने जैसे इसको सिंप्लीफाई करना है, a को वैसे उतारें, -1 का होल स्क्वायर है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है -1 2 दफा मल्टीप्लाई होगा, यानी -1 टाइम्स -1। देखें 2 दफा -1 लिखा है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। तो जब भी मल्टीप्लिकेशन होती है आपको पता है माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। मल्टीप्लिकेशन केस में जो साइन आता है वो लिखना होता है, माइनस माइनस क्या आया, प्लस, तो प्लस लिखना है और इनको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1 टाइम्स कितना होता है 1, यानी अगर -1 का स्क्वायर लिया जाए तो वो आएगा +1। आप खाली 1 लिख लें या +1 लिख लें, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जब भी किसी ब्रैकेट के बाहर ऊपर इवन पार नजर आए, यानी किसी भी चीज़ के ऊपर इवन पार हो,
और उस ब्रैकेट के अंदर कोई नेगेटिव टर्म लिखी हो या कोई नेगेटिव नंबर लिखा हो तो नेगेटिव हमेशा खत्म हो जाता है। यानी किसी भी चीज़ के अगर ऊपर इवन पार हो लाइक 2, 4, 6, 8 तो अंदर से नेगेटिव का साइन वो खत्म हो जाती है जब आप ब्रैकेट ओपन करके वो पार अप्लाई करते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पे -1 का स्क्वायर करके दिखाया तो देखिए नेगेटिव खत्म होकर क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो -1 का स्क्वायर तो आ गया +1। अब यहाँ पे बड़ी चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखें 2 मल्टीप्लाई होगा -3 से, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये ब्रैकेट्स हटानी पड़ेंगी और जब ब्रैकेट्स हटाएंगे तो ये जो 2 है इसके पीछे जो साइन मौजूद है माइनस वो भी इन ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई टर्म्स पे अप्लाई होगा। तो जब भी आप राउंड ब्रैकेट्स हटाते हैं तो उसके बाहर जो नंबर लिखा होता है उसके पीछे जो साइन होता है वो अंदर लिखी हुई टर्म्स के साथ अप्लाई किया जाता है, उन पे वो अप्लाई होता है। तो जब आप ब्रैकेट्स हटाएंगे ये वाला नेगेटिव और ये वाला नेगेटिव मिलके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि आपको पता है नेगेटिव, दो नेगेटिव नंबर जब भी मल्टीप्लाई होते हैं तो पॉजिटिव नंबर देते हैं। ये मल्टीप्लीकेशन का केस है, बेसिकली यहाँ पे 2 हुआ और आगे राउंड ब्रैकेट्स के अंदर -3 है, इसका मतलब यही है दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही है। तो जब ब्रैकेट हटाएंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो आप यहाँ पे प्लस लिखेंगे और 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 3 टाइम्स कितना होता है, 6, तो ऊपर आ गया 6 और नीचे आपके पास लाइन वैसे ही और 5 वैसे का वैसे ही। यहाँ तक हमने कर लिया। अब फर्दर करते हैं तो यहाँ पे a वैसे का वैसे ही आएगा, 1 + 6 आपको पता है 7 होता है, ऊपर 7 आ जाएगा और नीचे 5 वैसे का वैसे आ जाएगा। तो हमारे पास a का आंसर आ गया 7 और 5। हमने अपने आंसर को मिक्स फ्रैक्शन में देना है। मैं आपको मिक्स फ्रैक्शन के 2 तरीके बता चुका हूँ। एक तरीका तो मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 1 में ही डिस्कस किया है कि डिवीजन के जरिए आप किस तरह अपनी फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। आज दूसरा तरीका भी इसी वीडियो में बता देता हूं ताकि दोनों तरीके कवर हो जाएं। तो आप डिवीजन के अलावा भी देखकर भी अपनी फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसका तरीका क्या है कि आप सबसे पहले डिनोमिनेटर को एज इट इज नोट डाउन करेंगे। तो डिनोमिनेटर 5 है, आप 5 को एज इट इज नोट डाउन कर लें। अब आपने 5 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि उस मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आए वो ऊपर वाले नंबर के पास पास हो। तो 5 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि आंसर 7 के पास पास हो, वो है 1। 5 1 टाइम्स कितना होता है, 5, तो 7 के सबसे करीब 5 ही बनता है, क्योंकि 2 से करेंगे तो 10 आ जाएगा, वो 7 से बड़ा हो जाएगा। तो जिस नंबर से मल्टीप्लाई करने से सबसे पास पास आंसर आया यानी 1, उसको आपने यहाँ पे लिखना है। तो देखिए 1 मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ये आपका कहलाता है होल पार्ट। अब आपने इस आंसर को देखना, आंसर क्या आया था 5। अब आपने ये देखना है कि 5 में क्या प्लस किया जाए कि ऊपर वाला नंबर यानी न्यूमरेटर बन जाए। तो ऊपर लिखा हुआ है 7, तो 5 में 2 प्लस करने से 7 बनता है, तो इसका मतलब है 2 प्लस करा जाएगा। तो जो नंबर प्लस किया जाएगा वो यहाँ पे आपने न्यूमरेटर में लिख देना है, तो 2 आ जाएगा न्यूमरेटर में। तो ए का आंसर आ गया 1 होल नंबर 2/5। यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको ये तमाम स्टेप्स समझ आएंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।